तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। लर्न एंड अर्न के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। हम अपने सी प्लस प्लस के कोर्स को आगे लेके बढ़ते हैं और हम अपनी पिछली वीडियोस में जिस बात को डिस्कस कर रहे थे वो इनहेरिटेंस थी। हमने देखा इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस होता है एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम किसी और क्लास की कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर कर सकते हैं, किसी दूसरी क्लास के कुछ मेंबर्स को एक्वायर कर सकते हैं। हमने उसका सिंटैक्स देखा, हमने विजिबिलिटी मोड देखा और इस क्लास में हमने विजिबिलिटी मोड को भी डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम सिंगल इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास इनहेरिटेंस की एक टाइप है। इनहेरिटेंस की मल्टीपल टाइप्स हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइप, 4 से 5 टाइप्स हैं। सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हेरिडिकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। वन बाय वन हम इन पांचों इनहेरिटेंस के टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हम इनहेरिटेंस की जिस टाइप को डिस्कस कर रहे हैं वो हमारे पास सिंगल इनहेरिटेंस है। हम देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है और हम उसको किस तरह यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी इनहेरिटेंस। हमारी जो सिंगल इनहेरिटेंस है वो बहुत ज़्यादा आसान होती है। उसको बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप मेरी ये जो पिछली वीडियो थी जिसमें मैंने इनहेरिटेंस का इंट्रोडक्शन दिया था वो वाली, इनहेरिटेंस का सिंटैक्स समझाया था वो वाली, और ये वाली वीडियो से इतना समझ लेते हैं तो कोई शक नहीं कि आपको इनहेरिटेंस की समझ आ जाएगी और कोई मुश्किल आगे इनहेरिटेंस में पेश नहीं आएगी। तो हम एक न्यू क्लास क्रिएट कर लेते हैं जिसका हम एक्सटेंशन सीपीपी रखते हैं और उसके अंदर हम अपनी स्टार्टर लगा लेते हैं। तो स्टार्टर हमारा एक स्निपेट कोड है जो कि हमने यूज़र डिफाइंड कोड है जो कि हमने खुद डिफाइन किया था। तो इसको मैंने पिछली वीडियोस में डिफाइन किया हुआ है। मेरी पिछली प्लेलिस्ट को आप एक्सेस कर सकते हैं, उधर आपको ये वीडियो मिल जाएगी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे आप यूज़र स्निपेट कोड क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी अपने लिए यूज़र स्निपेट क्रिएट कर सकते हैं। तो वो सारा कुछ उसमें मैंने आपको बताया था। तो अब हम सिंगल सी प्लस प्लस में सिंगल इनहेरिटेंस को देख रहे हैं। तो इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस क्या होती है, जिसमें एक बेस क्लास होती है और एक ड्राइव क्लास होती है। जैसे कि हमारी ये वाली भी जो एग्जांपल थी, क्लास की एग्जांपल 37 में, ये भी हमारी एक सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी क्योंकि हमारे पास एक बेस क्लास थी और एक ड्राइव क्लास थी। तो ये भी हमारी सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल थी। लेकिन हम एक और सिंगल इनहेरिटेंस की अब जो देखेंगे इसमें भी हम थोड़ा डिटेल में सिंगल इनहेरिटेंस पे बात करेंगे। तो इनका जो आपस में रिलेशनशिप होता है सिंगल इनहेरिटेंस में 101 का होता है कि एक से ज़्यादा बेस क्लासेस नहीं हो सकती और यहाँ फिर एक से ज़्यादा ड्राइव क्लासेस नहीं हो सकती। एक ही बेस क्लास होगी, एक ही ड्राइव क्लास होगी। तो इसमें हमने एक्सेस मॉडिफायर्स की विजिबिलिटी की भी बात की थी और उसके साथ साथ हमने देखा था इसके 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं या विजिबिलिटी मोड होते हैं, जिनमें पब्लिक, प्राइवेट और हमारे पास प्रोटेक्टेड होता है। प्रोटेक्टेड को हम अपनी आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चूंकि प्रोटेक्टेड का ताल्लुक इनहेरिटेंस से है तो हम आने वाली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने सोचा उससे पहले आपको एक बार इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं, फिर हम प्रोटेक्टेड की तरफ चलें। तो हमने सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस का सिंटैक्स भी आप लोगों ने देख लिया था कि क्लास का नाम लिखेंगे, उसके बाद ड्राइव क्लास का नाम, कोलन, कोलन के बाद विजिबिलिटी मोड या पब्लिक है कि प्राइवेट है, और उसके बाद बेस क्लास का नाम, और उसके अंदर हम मेंबर्स ऑफ ड्राइव फंक्शन क्लास लिखेंगे। और बेस क्लास का तो हम क्लास लिखेंगे और बेस क्लास का नाम लिखेंगे और उसके मेंबर्स। तो सिंटैक्स भी हमने देख लिया। अब हम उसकी एग्जांपल की तरफ चलते हैं इनहेरिटेंस की। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, हमने स्टार्टर लगा लिया। स्टार्टर के बाद हम क्या करेंगे, हम एक बेस क्लास क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बेस क्लास क्रिएट करता हूँ, क्लास बेस, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स लगा के मैं उसके अंदर एक प्राइवेट मेंबर क्रिएट कर लेता हूँ। तो प्राइवेट, अगर मैं प्राइवेट ना भी लिखूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो क्लास के अंदर है वो प्राइवेट होता है और स्ट्रक्चर के अंदर पब्लिक होते हैं मेंबर्स। तो मैं प्राइवेट का एक्सेस मॉडिफायर लगाए बगैर ही इसमें एक w का वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर लगाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ पब्लिक, कि इसके आगे मेरे सारे पब्लिक डाटा मेंबर्स होंगे। और मैं यहाँ पे एक और इंटीजर क्रिएट करता हूँ, इंट e इज इक्वल टू, अभी इसको भी मैंने इंट ई
ए का एक इंटीजर जो कि पब्लिक है हमारा, वो मैंने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट लाइन में जाता हूँ, मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और उसके साथ साथ मैं फंक्शन के अंदर लिखता हूँ। तो एक तो हमारा एरर इसमें सेमीकोलन का आ रहा है, सेमीकोलन लगा देते हैं, टाइप नेम इज़ नॉट अलाउड। तो इधर हमने पब्लिक लिखना था, मैं इसको पब्लिक करता हूँ, तो हमारे एरर्स चले गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ void set data, या फिर एक और काम करता हूँ, मैं इसको void set data को इस तरह लिखने के बजाय मैं इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कॉल कर लूँ, तो वो ज़्यादा बेटर नहीं रहेगा। या फिर इसको इस तरह ही लेके चलें, तो इसको इस तरह ही लेके चलते हैं कि आप इसको कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर रहे हैं ना हम अपनी क्लास को, तो आप इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन चूँकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स भी नहीं होना चाहिए, हमने इसको समझा हुआ है कंस्ट्रक्टर को। तो अभी हम उसको वाइड करेंगे क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारा जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल हम अपने कोड को रखें। तो वाइड सेट डाटा में क्या करूँगा, मैं इसमें वाइड सेट डाटा में w को इज इक्वल टू कर देता हूँ फॉर के, और e को मैं कर देता हूँ, या फिर e को ना भी करूँ तो तब भी मैं e को कर देता हूँ 6 के। हमने सेट डाटा कर लिया और उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और लिखते हैं, फंक्शन क्रिएट करते हैं void प्रोसेस, और प्रोसेस के फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे इंट c इज इक्वल टू w प्लस e, सेमी कॉलन लगा दिया, और सेमी कॉलन लगाने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा सी आउट c इज इक्वल टू c, और उसके साथ साथ मैं एंडर लगा लेता हूँ एक। तो अब हमने यहाँ पे प्रोसेस कर लिया, c को w प्लस e के इक्वल कर दिया कि हमारे पास c की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4 + 6 = 10। तो हम मेन पे जाते हैं, मेन पे जाके हम अपने बेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। बेस का ऑब्जेक्ट b हमने क्रिएट किया, और b को b डॉट प्रोसेस, और अब मैं अगर इसको सेव करूं, सेव करके मैं इसे रन करके देखता हूं मेरे पास क्या आंसर आते हैं। तो मेरे पास सी में गार्बेज वैल्यू आ रही है, उसकी वजह मैं देख लेते हैं सी पे गार्बेज वैल्यू क्यों आ रही है हमारे पास। तो हमारे पास गार्बेज आ रहा है, तो इसको हम क्या, गार्बेज में मसला कहाँ पे आ रहा है हम चेक कर लेते हैं। एक तो मैं यहाँ पे करता हूँ, इसको बी डॉट सेट लगा लेता हूँ इस सेट को कॉल करने के लिए। तो बी डॉट सेट मैंने लगा लिया, और उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन लगा लेता हूँ यहाँ पे पॉइंट। तो अब इसको सेव करके रन करके देख लेते हैं हम। तो देखिए हमारा c इज इक्वल टू 10 आ गया। हमने बेसिकली अपने सेट के फंक्शन को कॉल नहीं किया हुआ था, इसलिए हमारा गार्बेज आ रहा था। तो अब हमारा ये यहाँ तक फंक्शन काम कर रहा है, तो ओके। अब हम अपने ड्राइव क्लास की तरफ चलते हैं। तो हम एक ड्राइव क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास और ड्राइव, और इसको हम किस तरह करेंगे, हम सेमीकोलन लगा के, हम चूंकि हम अपनी बेस क्लास से कुछ मेंबर्स एक्वायर करना चाह रहे हैं बेस क्लास के, तो उसके लिए हम करेंगे, हम लिखेंगे क्लास ड्राइव डॉट, और साथ ही हम लिख देंगे यहाँ पे अपनी बेस क्लास का नाम, उसको पहले पब्लिक रखते हैं कि हम चाहते हैं जो भी डाटा हम अपनी बेस क्लास से ले रहे हैं वो हमारी ड्राइव क्लास के अंदर एज अ पब्लिक मेंबर सेव हो, ना कि एज अ प्राइवेट मेंबर सेव हो। तो हम इसको एज अ पब्लिक मेंबर सेव करने के लिए हमने पब्लिक का विजिबिलिटी मोड लगाया, और उसके बाद हम अपनी बेस क्लास का नाम लिख देंगे जो भी है। मेरा बेस है तो मैं बेस लिख रहा हूँ, तो बेस लिखा। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में जाके सेमीकोलन लगा के इसके अंदर हम अपना बेस क्लास
ड्राइव क्लास के डाटा मेंबर्स को लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट करता हूँ, और अब देखिए ये जो हमारा इंटीजर आ रहा है ना, ये एज अ प्राइवेट बिहेव कर रहा है। तो मैं इसको पब्लिक करूँगा, पब्लिक रखता हूँ, और पब्लिक रखने के बाद मैं यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट करता हूँ आर के नाम से, इंटीजर आर सेमीकोलन, और आर की वैल्यू में क्या रखूँगा, आर की वैल्यू में रखूँगा 5। तो अब नीचे मैं जाके आर की वैल्यू को अपडेट करूँगा। तो आर की वैल्यू को मैं अपडेट करने के लिए लिखूँगा, मैं यहाँ पे एक वॉइड का फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ वॉइड, और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ कैलकुलेट। वॉइड का नाम कैलकुलेट रख लेता हूँ, कैलकुलेट। और इस फंक्शन के अंदर मैं कहता हूँ माई आर इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय सी, सेमीकोलन लगाता हूँ, और उससे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट लगाता हूँ, सी आउट आर इज इक्वल टू आर हैंडल सेमीकोलन। अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मैं उसको देख लेता हूँ। आइडेंटिफाई, सेव करता हूँ। अब मैं इसको सेव करके मैं यहाँ पे इसको बजाय बी के इसको कॉल करूँ, मैं बी को रिमूव करता हूँ, और बेस के ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ड्राइव्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, एक ड्राइव्ड डी सेमीकोलन, और फिर मैं करता हूँ डी डॉट सेट। अब ये सेट कौन से वाला है, ये सेट वो मेरी बेस क्लास का सेट है। अब मैं अपनी डी क्लास ड्राइव क्लास के थ्रू मैं अपनी बेस क्लास के सेट फंक्शन को एक्वायर कर रहा हूँ, और सिमिलरली मैं बी डॉट प्रोसेस को एक्वायर करूँगा सेमीकोलन लगा के। अब मैं एक्वायर करूँगा डी डॉट कैलकुलेट को, डी डॉट कैलकुलेट, और सेम। अब मैं यहाँ पे साथ से इसको एक और सी आउट कर देता हूँ कि एक सी आउट कैलकुलेशन से पहले का और एक सी आउट कैलकुलेशन के बाद का। इसको सेव करता हूँ, सेव करके मैं इसको रन करता हूँ, तो देखते हैं मेरा रिजल्ट क्या आता है। तो देखें सबसे पहले मेरा सी की वैल्यू थी 10, ऊपर आते हैं तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ सी आउट डब्ल्यू और सी आउट। तो अब मैं इसको सेव करके दोबारा रन करता हूँ, तो हमें अच्छी तरह समझ आएगा हमने क्या प्रोग्राम में किया। सबसे पहले हमारे W की वैल्यू थी 4 और E की वैल्यू थी 6। हमने अब देखिए यहाँ पे बेस का ऑब्जेक्ट कोई भी नहीं क्रिएट किया, हमने ड्राइव के क्लास के थ्रू जिसको भी कॉल करेंगे ड्राइव की क्लास के थ्रू कॉल कर रहे हैं। और हमने फिर उसके बाद हमने क्या किया, प्रोसेस किया, C को W और E को ऐड किया, तो हमारी C की वैल्यू 10 आ गई। फिर हमने R की वैल्यू 5 रखी, और जब R को C से मल्टीप्लाई किया जो कि हमारा प्रोसेस के फंक्शन में हुआ था, तो 50 आ गया। तो हम बेसिकली अपने प्रोसेस के फंक्शन को अगर एक्सेस करना चाह रहे हैं, अगर मैं प्रोसेस का फंक्शन क्रिएट करना चाहता हूँ अपने ड्राइव क्लास में भी, तो उसके लिए मुझे 4 लाइन्स का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इसकी इनहेरिट कर लूँ अपने उससे, तो मुझे सिंपल आर को वैसे ही मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लूँगा। तो ये हमारी सिंगल इनहेरिटेंस थी। सिंगल इनहेरिटेंस में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा जो प्राइवेट होता है ना, हमारी बेस क्लास का प्राइवेट, उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। कि अगर मैं यहाँ पे कर दूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको W करूँ और सेव करूँ, तो अब देखिए मेरे पास एरर आ रहा है कि जो आपका बेस का W है वो इनएक्सेसिबल है। चूंकि हमारा बेस का W हमारी प्राइवेट में पड़ा हुआ है, इसलिए वो हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते।
उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? उसको हम अपने सेट फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। डायरेक्ट हम डब्ल्यू को एक्सेस नहीं कर पा रहे। हमने पहले डब्ल्यू को अपनी एक प्राइवेट पब्लिक फंक्शन में रखा और फिर हमने उस पब्लिक फंक्शन को एक्सेस किया। तो आप बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। ये तो एक बात होगी। और दूसरा, अगर हम इसको मैं प्राइवेट कर दूं, मैं इसको प्राइवेट कर देता हूं, तो देखें फिर हमारे पास क्या आता है। और अब हमारे पास दो एरर आ रहे हैं। एक तो वो कह रहा है कि आप ना अपने इस सेट और प्रोसेस के फंक्शन को भी कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये मेरे बेस क्लास के, जब मैंने सेट और प्रोसेस को एक्वायर किया मैंने उसको, तो वो मेरी क्लास ड्राइव के अंदर प्राइवेट में सेव हो रहे हैं, वो मेरे पब्लिक में नहीं सेव हो रहे। अब अगर मैं इनको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इनको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, मैं इसको इनडायरेक्टली एक्सेस करूंगा। कैसे करूंगा? उसके लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि ये मेरे ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं, मेरे बेस क्लास के पब्लिक मेंबर हैं, लेकिन अब मैंने विजिबिलिटी मोड प्राइवेट कर दिया, तो ये मेरी ड्राइव क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं। तो यहाँ से मैं इनको कंट्रोल एक्स करूँगा और मैं इनको कंट्रोल कैलकुलेट, जो कि मेरा एक पब्लिक फंक्शन है, उसके अंदर कॉल कर लूँगा। और साथ साथ मैं यहाँ पे डी सेट और प्रोसेस को भी ख़त्म कर दूँगा। और उसके साथ साथ मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लूँगा। ये आप करते रहा करें, साथ साथ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो थोड़ा अच्छा दिखते देखेंगे। तो अब मैं अगर इसको सेव करूँगा तो देखें अब फिर मेरा एरर चला जाएगा और मेरा प्रोग्राम रन होने लग जाएगा। देखें, तो आपको सिंगल इनहेरिटेंस की समझ आ गई होगी। आने वाली वीडियोस में हम इनहेरिटेंस की डिफरेंट टाइप्स को भी देखेंगे और वन बाय वन देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।